नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार एक्शन बनता हुआ देखा है दोस्तों। आज आप सभी ने निफ्टी ऊपर करीब 106 पॉइंट खड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आज निफ्टी ने किया क्या किया। ये निफ्टी नीचे गया, हम सभी को लग रहा था कि आज तो फिर खराब हो गया बाजार, लेकिन एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से वापस घूम गया और वापस थोड़ा बहुत नहीं घूमा है, डे हाई पे चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करा 25,700 का, 25,702 का हाई लगाया और अभी 25,680 ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा, कल रात आपके साथ क्या कहा था। जब 25,700 के ऊपर निकले टिके तो ट्रेड करना, वरना मत करना, तेजी की तरफ करना। मंदी काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मंदी पे भरोसा ही नहीं है। बाजार कभी भी यूटर्न मार देगा, अचानक से मार देगा, हम फंस जाएंगे। इसलिए नीचे के घर सारे खुले हुए हैं, लेकिन कितना जाएगा ये नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि अगर 25,700 के ऊपर निकलकर टिका तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी पहली बार, और पोजिशनल टर्म्स पे हम फ्रेश हाइस की भी बात करेंगे। तो 25,700 के ऊपर नहीं गया, ट्रेड तो नहीं बना, लेकिन नीचे चला गया। जब 25,455 पे ट्रेड कर रहा था तो भी मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा सौदा बना ही नहीं पाया। अभी 25,455 खड़ा है। अगर लेवल्स डेटा की मानूं तो यहां से घूमना चाहिए बाजार, ये लेवल है सपोर्ट का, घूमना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है, नीचे की बात नहीं करनी है हमें, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बाजार 25,449 का लो लगाकर घूम भी गया। करंट सिचुएशन में सारे के सारे पुट राइटर्स पैसा बना रहे हैं। पता है कहां पे पुट राइटर्स ने पोजीशन ली? 25,500 की पुट पे। 25,450 तक निफ्टी गया, लेकिन उन्होंने 25,500 की पुट दबा के बेची, पैसा बनाया मोटा। ऊपर में 25,700 की कॉल बिकी हुई है, वो लेवल पार नहीं हो रहा है। अब 3:11 का समय हो गया है, पोजीशन ऑटोमेटिकली कट रही होगी अब तो। अब यहां से लेवल्स की इंपॉर्टेंस हो गई खत्म, क्योंकि डेटा फिनिश। अब कल की बात करते हैं दोस्तों। जिस हिसाब से यहां पे तेजी आई है, जिस हिसाब से आज एसआईपी का डेटा आया है, पॉजिटिव लग रहा है बहुत ही ज्यादा। और मॉर्निंग में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से बयान थे कि मैं भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील लाने की तैयारी में हूं, टैरिफ कम करने की तैयारी में हूं, और अभी मैं भारत के लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जल्दी ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं वापस से अच्छा लगूं। सारी चीजें बाजार सुबह तो अवॉइड कर रहा था, लेकिन अचानक जब तेजी आई तो हम सबको रिलेट करेंगे आपस में। वही होता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है मार्केट आपके लिए बढ़िया तेजी में दिख रहा है। पॉजिटिव अभी भी रहना है, लेकिन पॉजिटिव 25,700 के ऊपर होना था। अब 700 की इंपॉर्टेंस तो हो चुकी है खत्म। तो अब कल जो ट्रेड करेगा बाजार, उसमें हम नीचे देखेंगे क्या सपोर्ट बन रहा है, और उस सपोर्ट के लिए, उस सपोर्ट को रखते हुए हम तेजी की तरफ की पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा व्यू अप चेंज हो गया। अब आते हैं आगे। आज के सेशन में निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में आधे आधे % के करीब की तेजी दिख रही है आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं तो 1/3% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में एग्जैक्टली आधे % की तेजी थी। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में रहा, 0.2% नीचे दिख रहा है। 1380 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, 1290 नेगेटिव है। तो हरे शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है एनएससी पे। बीएससी पे भी देखा जाए तो हरे शेयर्स की संख्या ही ज्यादा है। तो मार्केट ब्रेथ भी पूरी की तरीके से टर्न हुई है। आज मॉर्निंग में जो बहुत खराब थी वो अभी पॉजिटिव साइड पे आ गई है। आगे बात करें तो आईटी क्षेत्र ने आउट परफॉर्म करा है, 1% से ज्यादा की तेजी है। सुबह से आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप, सिलेक्ट, ऑटो, ये दो क्षेत्र और हैं जो 1% ऊपर हो गए हैं। वहीं मेटल्स में 0.7% की तेजी। एनर्जी, बैंक और एफएमसीजी इंडेक्स 1/3% ऊपर। गिरावट केवल पीएसयू बैंक्स में हुई, वो भी 0.4% की। उसके बाद रियल एस्टेट मात्र 0.2% नीचे है, और मीडिया फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव है। तो आज हरे निशान में एट द एंड बाजार काफी बढ़िया लौटा है, मैं ये कहूंगा। टॉप गेनर में आज पॉली मेडिक्योर था, 0.12% की तेजी दिखी मुझे यहाँ। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में 6.5% की। केईसी इंटरनेशनल में 6.25% की। हिंद कॉपर में 6% की। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में 6% की तेजी दिखी। वहीं गिरावट हुई एक बार फिर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में, करीब 10% का लोअर सर्किट लग गया इसमें। एचबीएल इंजीनियरिंग भी 9.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस 7.5% नीचे है। बजाज फिनसर्व 6.25% नीचे है। न्यूलैंड लैब्स, नतीजे बहुत ही दमदार थे, आई थिंक भागा भी था नंबर्स के बाद, आज गिर गया है, 5% नीचे है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 5% के करीब नीचे है। मैपमाई इंडिया में गिरावट है। एफकॉन्स इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वीक परफॉर्म कर रहे हैं। कल लेंसकार्ट की लिस्टिंग काफी उठापटक वाली हुई, और आज लेंसकार्ट कमाल कर रहा है, 3% ऊपर है, और इशू से भी अपने 3.5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है।
बात करें अगर निफ्टी के स्टॉक्स की तो 10 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। एक तो बजाज ट्विंस 2 टॉप लूजर हैं, उसके बाद ओएनजीसी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कल टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी लिस्ट हो जाएगा, तैयार रहिएगा। 40 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर इंडिगो था भाई साहब 3.5% ऊपर। वहीं बीईएल एमएनएम में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। कहां कहां रिजल्ट्स आ चुके हैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। केएसबी लिमिटेड के नंबर्स आ चुके हैं, 0.3% ऊपर है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस के नंबर्स आ चुके हैं, करीब 1.5% ऊपर है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के नंबर्स आए हैं, 3% नीचे है। सीगेल इंडिया के नंबर्स आ चुके हैं। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ चुके हैं। स्टर्लिंग टूल्स 5% ऊपर है। टैक्स मैको रेल के भी नंबर्स आए हैं, 3.5% ऊपर है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, सूर्या रोशनी, स्टेनली लाइफस्टाइल, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके नतीजे आ चुके हैं। सुबैक्स 10% ऊपर नतीजों के बाद। मद्रास फर्टिलाइजर 4.25% ऊपर अपने नतीजों के बाद। बलरामपुर चीनी में 1.5% की गिरावट है। हिंद कॉपर 6% ऊपर अपने नतीजों के बाद। मानवा फाइनेंस 2.5% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नतीजे आए हैं और एक्शन में आपको भरपूर देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 25,700 पे बार बार अटैक करता हुआ ऐसा लग रहा है 25,700 ब्रेक कर ही देगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।